5% दंडात्मक शुल्क प्यूनिटिव टैरिफ्स को हटा दिया है। अब भारतीय उत्पादों पर प्रभावी टैरिफ 18% होगा। इससे भारतीय कपड़े, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प और रत्न आभूषण अमेरिकी बाजार में फिर से प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। अमेरिकी सामानों के लिए रास्ता। भारत भी अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और कई कृषि उत्पादों जैसे सूखे मेवे, सोयाबीन तेल, फल और वाइन पर शुल्क कम करेगा या पूरी तरह हटा देगा। $500 बिलियन का प्रतिबद्धता कमिटमेंट। भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के सामान खरीदने का इरादा जताया है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं ऊर्जा उत्पाद, कच्चा तेल, LNG और कोयला, विमान और उनके पुर्जे, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, तकनीकी उत्पाद जैसे GPU और डेटा सेंटर उपकरण, कीमती धातुएं। 3. संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, सेफगार्ड्स। भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस डील से बाहर रखा गया है। डेयरी और कृषि। भारतीय डेयरी क्षेत्र, दूध, पनीर और संवेदनशील फसलें, गेहूं, चावल, मक्का इस समझौते के दायरे से बाहर हैं ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। 4. रणनीतिक बदलाव, एनर्जी पिवट। खबरों के अनुसार इस डील के तहत भारत रूस से तेल की खरीद कम करके अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इससे अमेरिका के साथ संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। 5. मेक इन इंडिया को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी और MSME, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। क्या आप इस डील का किसी विशेष क्षेत्र जैसे कृषि या टेक पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष के विरोध के मुख्य कारण आर्थिक संप्रभुता, स्थानीय किसानों की सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन से जुड़े हैं। विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों ने इस समझौते पर निम्नलिखित चिंताएं जताई हैं। 1. कृषि और डेयरी क्षेत्र पर खतरा। यद्यपि सरकार ने कहा है कि डेयरी और संवेदनशील फसलों को बाहर रखा गया है, विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका लंबे समय से अपने कृषि उत्पादों, विशेषकर पोल्ट्री और सोयाबीन के लिए भारतीय बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। विपक्ष का तर्क है कि यदि भविष्य में अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत आए तो स्थानीय किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। 2. ऊर्जा कूटनीति और रूस से संबंध। इस डील के तहत भारत द्वारा अमेरिका से ऊर्जा, तेल और गैस की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। रूस बनाम अमेरिका। रूस से भारत को तुलनात्मक रूप से सस्ता तेल मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका से महंगा तेल खरीदने की शर्त भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ डालेगी। स्वायत्तता का मुद्दा। विपक्ष इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ समझौता मान रहा है, जहां भारत अमेरिकी दबाव में रूस से व्यापार कम करने की ओर बढ़ रहा है। 3. व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। विपक्ष का एक बड़ा तर्क ये है कि $500 बिलियन की खरीद की प्रतिबद्धता भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा सकती है। उनका मानना है कि अमेरिका को दी गई रियायतें भारतीय निर्यात को मिलने वाली राहत से कहीं अधिक बड़ी हैं, जिससे यह सौदा एक तरफा नजर आता है। 4. स्थानीय उद्योगों, MSMEs पर असर। चीन से आयात कम करने के नाम पर अमेरिकी सामानों के लिए टैरिफ कम करने से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकता है। विपक्ष के अनुसार सस्ते अमेरिकी तकनीकी उत्पादों और औद्योगिक सामानों के आने से मेक इन इंडिया को फायदा होने के बजाय स्थानीय छोटे उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। 5. पारदर्शिता की कमी। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इतने बड़े और दूरगामी समझौते पर संसद में चर्चा नहीं की गई। उनका कहना है कि डील की बारीकियों को सार्वजनिक नहीं किया गया है और बिना व्यापक विमर्श के इसे लागू करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। संक्षेप में विरोध के मुख्य बिंदु। मुद्दा, विपक्ष की चिंता। ऊर्जा, रूस से सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका से महंगा तेल खरीदने का दबाव। किसान, भविष्य में अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारत में आने का डर। अर्थव्यवस्था, $500 बिलियन की प्रतिबद्धता से बढ़ता व्यापार घाटा। संप्रभुता, विदेश नीति पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ने की आशंका।